हेलो फैमिली, नमस्ते एंड वेलकम टू सीमाविनी टॉक्स। रूप की रानी यानी श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे जहन में बरकरार हैं। वो भारत की पहली महिला सुपरस्टार बनी थी और लोग उन्हें फीमेल अमिताभ बच्चन के नाम से भी पुकारने लगे थे। 80 के दशक में श्रीदेवी का चार्म खूब ज़ोरों पर था, जबकि संजय दत्त ने उस वक्त अपने करियर की शुरुआत ही की थी। संजय दत्त भी श्रीदेवी के बहुत बड़े फ़ैन थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया था जब श्रीदेवी संजय दत्त से हमेशा के लिए नाराज़ हो गई थी और उनके साथ कभी भी काम न करने की कसम भी खा ली थी। यह किस्सा इतना ज़्यादा मीडिया में उछाला गया था कि इसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड के गलियारों में होती है। यह बात तब की है जब श्रीदेवी फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग कर रही थी। जैसे ही संजय को उनके दोस्त ने खबर दी कि श्रीदेवी जितेंद्र के साथ हिम्मतवाला की शूटिंग कर रही हैं, वो बिना देर किए ही फिल्म के सेट पर पहुंच गए। उन्होंने उस टाइम खूब शराब भी पी रखी थी और उसी हालत में उन्होंने फिल्म के सेट पर जाकर श्रीदेवी से मिलने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन सेट पर जब श्रीदेवी नहीं दिखी तो संजय ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से श्रीदेवी का पारा भी हाई हो गया था। नशे में चूर संजय दत्त पर श्रीदेवी से मिलने का भूत इस कदर सवार था कि वो दंदनाते हुए सीधे श्रीदेवी के कमरे में ही घुस गए थे और चिल्लाने लगे थे। श्रीदेवी को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे कोई उनके कमरे में घुस जाएगा, और वो भी ऐसी हालत में। आगे चलकर संजय दत्त से एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था, पर संजय दत्त ने इसका जवाब दिया कि मैं वहाँ गया तो था, लेकिन क्या बोला और मैंने कैसा बर्ताव किया मुझे कुछ याद नहीं। इस वाक्य ने श्रीदेवी को इतना ज़्यादा सहम गई थी कि उन्होंने फिर कभी संजय के साथ काम नहीं करने का फैसला तक कर लिया और काफ़ी वक्त तक कोई फिल्म साइन भी नहीं की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वैसे ही समय का पहिया बदला और श्रीदेवी को मजबूरी में संजय दत्त के साथ एक फिल्म साइन भी करनी पड़ी, क्योंकि अब वो दौर आ चुका था जब संजय दत्त का सक्सेस ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और श्रीदेवी अपना चार्म धीरे धीरे खोती जा रही थी। इसी मजबूरी में श्रीदेवी ने महेश भट्ट की फिल्म गुमराह साइन की। जानकारी के मुताबिक सेट पर दोनों के बीच पूरी तरह से बातचीत बंद रहती थी, लेकिन इसका असर फिल्म पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और फिल्म भी खूब चली। तो ये था पूरा किस्सा जिसके चर्चे आज भी होते हैं। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक सीमाविनी टॉक्स।